हेलो बच्चों, क्या हाल चाल समाचार। बढ़िया एकदम। तो अब देखो, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है बोर्ड वाइज। अगर हम बात करें, बोर्ड में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं ईएमआई के। ठीक है, आईएससी बोर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, आईएससी की पीवाईक्यू चला रहे हैं, तो ये जो पूरी सीरीज चल रही है वो आईएससी बोर्ड के लिए ही है। सीबीएसई वाला कर सकता है प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया है कि भाई आईएससी की अलग चलेगी, सीबीएसई की अलग चलेगी। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इसमें से जो क्वेश्चन आने हैं, तो पहले जो बात हो रही है कि माइंड मैप इसका आना चाहिए। तो एक माइंड मैप मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूं, उसको समझा देता हूं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। कैसे होगी वो इस वीडियो में देखते हैं। जिसने भी चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कर लो बेटा, ताकि हर चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको मिलती चली जाए। 31 जैन से पहले पहले फिजिक्स की सारी पीवाईक्यू सीरीज आपके उसमें यूट्यूब में आ जाएगी। तो आप एक टाइम टेबल बना लो और उसके अनुसार चलते चलो। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इतना जान लो तुम लोग कि जो फॉर्मूले आएंगे, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। फिर फाई की वैल्यू क्या हो गई, बी ए कॉस थीटा हो गई। हमें पता है एरिया जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं किसकी, एरिया वेक्टर की। और अगर मान लो प्लेन एक्स वाई है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड जेड एक्सिस पर एरिया वेक्टर होगा। तो कहीं पर अगर क्वेश्चन करते समय तुम्हें कहा जाए कि प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री बना रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है प्लेन जो है वो 30 डिग्री बना रहा है, तो बताओ प्लेन एरिया वेक्टर कितना बनाएगा, वो बनाएगा 90 - 30। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भी तुमको, तो ये मत सोचो मैं फालतू बोल रहा हूं। एक एक वर्ड जो होगा वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिखाई जरूर देगा बेटा। तो फाई की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, बी ए कॉस थीटा। फिर उसके बाद फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या है कि रीजन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है उसी की वजह से क्या होता है, ईएमआई प्रोड्यूस होती है। और ईएमआई में होता है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है या इंड्यूस्ड करंट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फॉर्मूले हैं ये दोनों फॉर्मूले होंगे, नोट कर लेना इसको। तो यहाँ पे देखो ये दोनों फॉर्मूले हो गए। फिर लेंज लॉ है, तो लेंज लॉ में हमें पता होता है कि ये उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक, फिर उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में तुम्हें पता है तीनों फिंगर को जो है, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को 90 डिग्री पे रखते हैं। और इसमें जो इंडेक्स फिंगर होती है वो क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। ये जो थंब होता है ये मोशन को बताता है। तो जो ये मिडिल फिंगर आती है, दिखा नहीं सकते हैं, तो ये जो होती है ये क्या बताती है, ये इंड्यूस्ड करंट को बताती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आता है सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो होता है फाई इक्वल टू एल इंटू आई। ई का फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, ये माइंड मैप तुरंत बनाओ, स्क्रीनशॉट पहले पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉपी में बनाओ, तब देखो न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे यार, बहुत दिक्कत नहीं होती है। फिर आता है मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ हमें पता है ई इक्वल टू क्या होता है, बी एल वी साइन थीटा होता है। फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन की वजह से जो होता है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। और एडी करंट जो होती है ये क्या होता है, मेटल बॉडी में होता है। जो हम लोग इंड्यूस करंट करते हैं वो किसी भी वायर में करते हैं, सोलिनॉइड में करते हैं, क्वाइल में करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम स्पेशली मेटल की बात करें तो वहां पे जो होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। लॉसेस क्या होते हैं, अननेसेसरी हीट और अननेसेसरी रिटार्डेशन होता है। तो ये पूरा माइंड मैप कवर हो गया, 2 या 3 मिनट लगे होंगे इसको खत्म करने में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखोगे तो इसी माइंड मैप से 4-5 क्वेश्चन आराम से दिखाई दे जाएंगे तुम्हें। तो देखो यहाँ पे कह रहा है गिव व्हाट इज मीन बाय मोशनल ईएमएफ। तो भैया अभी अभी देखो मोशनल ईएमएफ की बात हुई थी। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, कंडक्टर के मोशन की वजह से, कंडक्टर के मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, तो वही होता है बी एल वी साइन थीटा होता है। फिर कह रहा है गिव एनी रीजन वाई एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज लेस देन 1। क्योंकि वहां पे क्या होता है, लॉसेस होते हैं।
लॉसेस अलग तरीके के होते हैं, एडी करंट लॉसेस होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं। एडी करंट हो गया, एडी और फिर हिस्टेरिसिस लॉस हो गया। तो कोई भी एक बता देना, एक ही पूछा गया था, एक नंबर का था, तो कोई भी एक बता देना। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या कह रहा है, टू कॉइल्स पी एंड एस आर वाउंड ऑन अ कॉमन कोर। ठीक है, देयर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट n1 n2 या n1 n2 या पूरा पूरा लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन n1 अपॉन l इंटू ए। ठीक है, तो मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही करता है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के आ रहे हैं, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है इतना। वाई इज द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर लेमिनेटेड। कह रहा है कोर को क्यों लेमिनेट किया जाता है। कोर को बच्चे इसलिए लेमिनेट किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, लॉसेस से बच सकें। जितने भी लॉस होते हैं उनसे हम क्या हो पाए, बच पाए, इसलिए इसको क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। फिर उसके बाद देखो लिखा हुआ है कॉइल हैज अ सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया है, 0.05 हेनरी दिया है। ई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से जब ई की वैल्यू लोगे तो ई क्या दिया है, ई निकालना है हमको ना, फाइंड ई। तो ये आ गया -0.05, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी कितना हो गया 100। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट आ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे। जब कहीं कोई डाउट नहीं है तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो भैया आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जहां पर पावर इनपुट की क्या हो, पावर आउटपुट के इक्वल हो। फिजिक्स में कहीं पर भी आइडियल की बात होती है, इसका मतलब एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, ये चीज होती है। फिर क्या है, व्हाट इज टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो जो होता है उसको एनएस अपॉन एनपी बोला जाता है, और एनएस अपॉन एनपी किसके इक्वल होता है, वीएस अपॉन वीपी के इक्वल होता है। ये एसी में चैप्टर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो जब एसी में पढ़ा है तो वहां पे ये सारी चीजें लिखी गई थी। क्या क्या था, एनएस अपॉन एनपी इक्वल टू वीएस अपॉन वीपी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टर्न रेशियो पूछा गया है, और आइडियल ट्रांसफार्मर है विच इंक्रीजेस। तो बच्चे इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी, और ये वाला क्या हुआ प्राइमरी। अगर यहीं पे डिक्रीज करता तो ज्यादा वाले को वी प्राइम वो मान लेते प्राइमरी, और छोटे वाले को सेकेंडरी मान लेते। तो जब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 33,000 अपॉन 220। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से काटोगे तो 11 3 जा 33, 2 जीरो लग गए, और 11 2 जा इतना। तो NS अपॉन NP इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 150 अपॉन 1 आ गई। ठीक है, तो NS अपॉन NP की वैल्यू हो गई 150:1 आ गई। ठीक है ना, समझ में आया। आंसर हो जाएगा 150:1। फिर क्या कह रहा है, EMF की वैल्यू दे रखी है, E इक्वल टू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है, माइनस तो हटाना ही होता है। तो E की जगह कितना ले लोगे, 2 वोल्ट। L हमको निकालना है, डेल्टा आई तो ये हो जाएगा 10-0 अपॉन डेल्टा टी तो 0.4। तो यहाँ से बच्चे आ गया 2 इंटू 0.4 इक्वल टू L इंटू 10। तो यहाँ से आ गया 0.8 इक्वल टू 10L। L की वैल्यू निकालोगे तो 0.8 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 0.08, और यूनिट याद है हेनरी होती। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ बच्चे, सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू आ गई 0.08 हेनरी आ गई। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाई। तो भैया अभी अभी एक क्वेश्चन किया भी था हमने कि लैमिनेटेड कोर का हम लोग यूज क्यों करते हैं आयरन की, क्योंकि वहां पे लॉस से बचा जा सकता है, इस वजह से हम लोग इसको यूज करते थे। ठीक है ना। द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। यूजिंग एनी डिफाइनिंग इक्वेशन फॉर L and M शो दैट 1 हेनरी इक्वल टू 1 ओम पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो देखो E इक्वल टू क्या होता है, L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, हमें L को सब्जेक्ट बनाना है, तो L को रोक लिया हमने, यहां से आया E अपॉन डेल्टा आई,
और डेल्टा टी हमारा ऊपर चला गया। अब बताओ E अपॉन डेल्टा आई, ये हमारा क्या हो गया, E होता है वोल्ट और ये होता है एम्पियर और टाइम तो हो गया सेकंड। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं ना। तो ये ओम सेकंड आ गया एल। तो यहाँ से अगर तुम्हें डिफाइन करना हो तो बता दोगे कि 1 हेनरी क्या होता है, जब 1 या ऐसे कराओगे कि 1 यूनिट या 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड में प्रोड्यूस होती है तो उस समय जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वही किसके इक्वल होता है, इंडक्टेंस या सेल कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस के इक्वल होता है, या उसी को 1 हेनरी बोला जाता है। क्योंकि आप देखो ये सब डेफिनेशन याद तो करने से रहे, ना कोई याद करता है ना किसी को याद करनी चाहिए, क्योंकि ये तो किसी भी हिसाब से बना देंगे ना। तुम अपने फॉर्मूले पे भरोसा रखो, माइंड मैप कभी धोखा नहीं देंगे तुम्हें। माइंड मैप याद रखो, उससे इतना तो काबिल हो चुके हो, 12th का पेपर देने आए हो कि सब्जेक्ट बनाना तो आता ही होगा। और आईएससी बोर्ड है तो इंग्लिश कोई ऐसी वीक नहीं है, तो वहां पे जो जो चीजों को तुम्हें हटाना है उसको यूनिट बोल दो, 1 बोल दो तो यूनिट बोल दिया जाता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना है हमको और रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ए की वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है। इफ द कॉइल इज विड्रॉन फ्रॉम द फील्ड इन 40 मिली सेकेंड, टाइम की वैल्यू भी हमें पता है। ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चे माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब यहां से माइनस तो हट जाएगा, माइनस की तो दिक्कत है नहीं। एन की वैल्यू कितनी है 100, डेल्टा फाई जब तुम करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, क्योंकि फिर कह रहा हटा दिया गया तो हटा दिया गया तो जीरो ही हो जाएगा। अपॉन में डेल्टा टी कितना हो जाएगा 40 मिली सेकेंड। क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा है, कभी भी नहीं है जैसे भाई पहली बार तुम भी करने आओगे तो यहाँ पे देखो एरिया लिखा हुआ है तो तुम साइड में अपना लिखा करो एरिया गिवन है, एन गिवन है, बी गिवन है, टाइम गिवन है डेल्टा टी। तो तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लग सकता है वो लगाओगे तो मैक्सिमम केसेस में देखोगे 2-2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आराम से हो जाते हैं। दिक्कत होती है आईएससी में जब 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है और वो नहीं किया हुआ है तो एक बार रफ में ट्राई करके करना चाहिए सबको। बी की वैल्यू कितनी हो गई 10 की पावर -2 हो गई। एरिया बच्चे कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 50 इंटू 10 की पावर -4 हो गया। कॉस थीटा की दिक्कत दे नहीं रहा है वो तो 1 ही हो जाएगा। और डेल्टा टी कितना हो गया 40 मिली सेकेंड तो 10 की पावर -3। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो 100 से तो ये कट ही गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5/4 तुम्हारा हो गया 1.25 और ये ऊपर गया तो 10 की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से ये ओवरऑल तुम्हारा कितना आया 0.125 वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन अ मोबाइल फोन। तो तुम्हें पता है बच्चे कि घर में कितने वोल्ट पे आती है 220 पे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई मोबाइल तो हम लोगों का इतना कैपेसिटी नहीं होती ना, तो मोबाइल तो हम लोगों का लगभग 5 वोल्ट पे आसपास चार्ज होता है। तो अगर हमें 220 वोल्ट से 5 वोल्ट तक लेके आना है तो हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ेगा, स्टेप डाउन यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है कि कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर क्यों हम लोग सॉफ्ट आयरन की बनाते हैं। तो सॉफ्ट आयरन की बेटा जब हम लोग बनाते हैं तो यहां पे तुम याद रखना कि जब हम लोग मैग्नेटिक पढ़ते हैं तो ये हमें इतनी चीज बताई जाती है कि हिस्टेरेसिस कर्व होता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस कर्व में ये वैल्यू जो होती है ये बताती है रिटेंटिविटी को और इधर वाली जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होती है ये बताती है कोएर्सिविटी को। तो सॉफ्ट आयरन की जो होती है वो हाई क्या होती है कोएर्सिविटी होती है और इसकी जो होती है लो रिटेंटिविटी होती है, ठीक है। तो ये हाई कोएर्सिविटी और लो रिटेंटिविटी किसकी होती है सॉफ्ट आयरन की होती है। इस वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं कोर बनाते हैं। एक और रीजन भी होता है कि जब हम लोग सॉफ्ट आयरन को डीमैग्नेटाइज करते हैं तो ये कंप्लीटली खत्म हो जाता है, लेकिन स्टील में थोड़ी सी प्रॉपर्टी बची रहती है। अब थोड़ी सी बची हुई है तो मान लो करंट वगैरह आ सकता है, एनर्जी का लॉस होगा, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। क्लियर है इतना।
फिर आया व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर। एक इलेक्ट्रिक करंट अगर कोई पास होती है तो ये कह रहा सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, जो हम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ रखा है। ठीक, अब कह रहा क्या रिवर्स पॉसिबल है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें तो क्या करंट प्रोड्यूस हो सकती है। तो बच्चे करंट तो प्रोड्यूस होती ही, बट हम लोग उस समय उस करंट को क्या नाम देते हैं, इंड्यूस्ड करंट नाम देते हैं। और ये पूरा फिनोमिना होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ईएमआई का देते हैं। डायग्राम वही है, कॉइल वाला बना देना कि यहाँ पर ये कॉइल थी और यहाँ पे हमने मैग्नेट को मूव कर दिया, तो हमने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किया, यहाँ पे इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आ जाती है। समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए बच्चे सबको। फिर उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन व्हाई अ ब्लू कलर्ड स्पार्क इज ऑफन सीन इन स्विच व्हेन अ सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक आयरन गीजर इज स्विच्ड ऑफ। तो होता क्या है बेटा, जब स्विच ऑन करते हैं तो जैसे ये प्रेस आयरन हुआ, गीजर हुआ, तो ये क्या हुआ, वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो मान लो कि ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑन कंडीशन में है, तुमने एकदम से ऑफ किया, एकदम से ही तो बटन दबाओगे, ऐसा तो है नहीं कि आवाज स्लो मोशन में आओगे और अब हम दबाने जा रहे हैं गीजर डर जाओ, ऐसा तो नहीं होता है भाई, एकदम से ही तो करोगे। तो जब एकदम से चीज होगी तो यहाँ पे तुम जान लो कि भाई उसके जो टर्मिनल है, एक प्लस है और एक इधर क्या है, माइनस टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है और माइनस टर्मिनल है। तो होता क्या है कि वो दोनों जब क्लोज करते हो तो पास पास आ जाते हैं, और जब हमने इनको बंद किया, और ये क्या थे, हाई वोल्टेज वाले थे, तो यहाँ पे दोनों के बीच इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। तो वो इतना ज़्यादा होता है कि प्लस से माइनस जो होते हैं वो आयंस जाने लगते हैं, तो एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, जिसकी वजह से हमको क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर्ड स्पार्क दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है भाई, वो क्या थे, तुम ऑन था, ऑन था तो उन्होंने एक कंडीशन बना ली। अब जब तुमने एकदम से ऑफ किया, तो जब एकदम से ऑफ करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या होगी, चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां पे ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। दोनों टर्मिनल पास पास हैं, तो जब वहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो यहाँ से प्लस और माइनस की तरफ जाएगा। अब जब जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक का चक्कर फंस गया, तो इस वजह से हमको वहां पे ब्लू स्पार्क दिखाई देता है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देखो 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में कह रहा है, ये आवाज तो आ रही ना, 16th क्वेश्चन में कंसीडर अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एनएस एंड अ सोलेनॉइड एबी एज टू इतना 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 जी सेंटर, बोथ द बार मैग्नेट्स एंड द सोलेनॉइड आर एट रेस्ट। ठीक है, पहले रेस्ट पे थे तो गैल्वेनोमीटर में कोई नहीं था, मान लो द बार मैग्नेट को हमने मूव किया है स्लोली टू द न्यू पोजीशन, एक इधर की तरफ लेके चले गए, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर जी। तो भैया ये पता है कि मैग्नेट उधर से उधर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब कांस्टेंट होता नहीं है क्योंकि वैरी करता रहता है, तो मोमेंटरी वाला ही होगा, और आगे जाके रोक दिया है तो फाइनली क्या होगा, वो भी जीरो पे आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है इफ द बार मैग्नेट भी वंस अगेन टेकन फ्रॉम एन इतना टू फाइनल पोजिशन बट अब की बार रैपिडली ले गए, तो जब जल्दी ले जाएंगे तो वहां पे ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, तो मोमेंटरी तो आएगा ही आएगा, लेकिन जल्दी जल्दी होगा भाई, जब जल्दी से कुछ चीज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा, तो डेल्टा टी का चक्कर होता है ना भाई। ई की वैल्यू क्या होती है, माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी होती है, तो अगर डेल्टा टी लेस हो जाएगा तो हमारा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और अगर ई हाई है तो करंट भी क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, बस ये मतलब होता है। फिर देखो सोलेनॉइड है, यहाँ पे ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू होती है एल, माइनस का तो चक्कर होता नहीं है, तो ई की वैल्यू आ गई एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ई की वैल्यू कितनी है बच्चे, ई की वैल्यू तो निकालनी है ना, एल की वैल्यू कितनी है 8, डेल्टा आई है 5 और 0.2 का चक्कर है, तो ये 2 से ये गया, 2 4 जा 8, 54 जा 200, तो ये हमारा 200 वोल्ट आ जाएगा। फिर कह रहा है इफ द स्विच इज नाउ ओपन
अब हमने स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सोलेनॉइड विल बी। तो यहां पे देखो क्या था, पहले क्या किया था, ये तो देखो पहले यहाँ पे जो तुम्हारा चक्कर था, तो हमने 17 में फर्स्ट पार्ट में तो यही किया था, सोलेनॉइड हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 8 हेनरी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच, एक स्विच से था। जब हमने स्विच को बंद किया है तब ये इतना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ओपन कर रहे हैं। स्विच को ओपन मतलब कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्विच को हम क्लोज कर दे रहे हैं। और क्लोज कर दे रहे हैं तो यहां पे तुम इतना ध्यान दो कि क्लोज करोगे तो क्या 0.2 सेकंड का टाइम लगाओगे, ये बात हमें बताओ। अभी अभी जैसे गीजर वाला एग्जांपल था, तो उसमें यही तो बताया गया था कि टाइम जो होगा वो कम लगेगा। तो ई की वैल्यू आएगी डेल्टा एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा टी तो तुरंत हो जाएगा बंद, तो डेल्टा टी क्या हो गया है, लेस हो गया ना। और डेल्टा टी अगर लेस होगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है मोर देन डेट इन पार्ट 1, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो कहाँ का रिलेशन कहाँ लगाया जाता है, इसीलिए कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा लिया करो, ढंग से सुन लिया करो, केवल बुक में आंसर देखने से नहीं है। पीवाईक्यू सीरीज अगर हम चला रहे हैं तो वो तो सबके पास कोई ना कोई पब्लिकेशन की बुक होगी ही होगी इस समय। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं इसी चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। अगर यही क्वेश्चन तुम लगाओगे तो हो सकता है तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वीडियो मैं इसीलिए छोटी छोटी बना रहा हूँ ताकि 30 मिनट में हो जाता है लगभग, मेरा जितना आइडिया है। लंबे चैप्टर में तो भाई 1 घंटा जाता ही है, लेकिन वैसे 30 मिनट में हो जाता है। तो अगर 30 मिनट में आप स्पीड थोड़ी तेज कर लो, नहीं भी करो, वैसे भी तेज ही बोलता हूँ मैं, तो आपका 30 मिनट में पूरा चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से तैयार हो जाएगा। अगर आप वही बुक से करोगे तो आपको कम से कम 1 से 2 घंटा लगेगा, और वो नए नए क्वेश्चन कहाँ कहाँ दिमाग लगाना है उसमें कहीं भटक जाओगे। इस वजह से सुनना जरूरी होता है। ठीक, अगला देखो, कह रहा है कि एक करंट इतना इतना हो रहा है, ईएमएफ दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। तो ई का फॉर्मूला एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ई की वैल्यू हो गई 750, एम निकालना है, डेल्टा आई हो गया 15 माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी, तो ये 0.2। तो यहाँ से आ गया 750 इक्वल टू एम इंटू 15 अपॉन में 0.2। तो यहाँ से जब काटोगे तो 15 5 जाए इतना, तो m की वैल्यू आ गई 50 इंटू 0.2, तो यहाँ से 10 हेनरी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसमें चाहे इंडक्शन म्यूचुअल पूछे चाहे सेल्फ पूछे, म्यूचुअल होगा तो 2 कॉइल के बीच होगा, सेल्फ होगा तो एक ही कॉइल दी होगी, यही इसमें फर्क होता है, और कुछ भी फर्क नहीं आता है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में देखो कह रहा है कि एम एन की लेंथ तो दे रखी है, फिगर ब्लो इतना, एम एन लेंथ एल 80 सेंटीमीटर, कैप्ट इतना इतना इतना, ऑन टू पहले इतना, कैलकुलेटर ईएमएफ डेट विल इंड्यूस इतना टू वर्ड्स राइट विद इतना। तो यहाँ पे देखो यार, ई का फॉर्मूला अभी अभी तुमको उसमें बताया गया है कि बी एल वी होता है ना, बी एल वी साइन थीटा होता है, यहाँ साइन 90 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है 0.5, एल की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो 80/100। वी की वैल्यू कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज करो तो 36 इंटू 5/18, तो 2 इंटू 10, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये गया, एक जीरो से एक जीरो ये गया, 8 इंटू 0.5, तो मतलब 4 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, 4 वोल्ट इसकी वैल्यू आ रही होगी। अब इसके बाद देखो 20 वाले में ये वाला फॉर्मूला बता चुके हैं, एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। तो एन एस की वैल्यू बेटा कितनी है, प्राइमरी सेकेंडरी में निकालना है, तो एन एस की वैल्यू तो एन एस हो गई, एन पी की वैल्यू कितनी हो गई 1000, वी एस हो गया 440, ये कितना है 200, तो एक जीरो ये गया, एक जीरो से एक जीरो ये गया, 2 से काटोगे 22, तो एन एस की वैल्यू आ जाएगी 2200 आ जाएगी। ठीक है, इतने टर्न्स होंगे। बात समझ में आ रही है। तो एन एस की वैल्यू कितनी हो गई 2200 टर्न्स आ जाएगी। फिर कह रहा मोशनल ईएमएफ, तो भैया मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला अभी अभी डिस्कस हुआ है, तो बी एल वी वी एल साइन थीटा, किन्हीं किन्हीं पे डिपेंड करता है, तो भाई वेलोसिटी पे करता है, एल पे करता है, थीटा पे करता है, इन्हीं सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है।
Briefly explain the following term self induction. Name any two type of energy losses in transformer state how and ये सब अभी अभी डिस्कस हुआ है. फिर देखो when current flowing through a solenoid decreases इतना, what is phenomena called. तो phenomena तो EMI हो गया है ना, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, अच्छा सोलेनॉइड डिक्रीजेस हो रहा है, हाँ तो सेल्फ इंडक्शन बता देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा. फॉर्मूला हम लगा दे रहे हैं, तो ई की वैल्यू आ जाएगी एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी. तो ई की वैल्यू कितनी है 500 है, एल निकालना है, डेल्टा आई हो गया 5 और 20 मिली सेकेंड है बेटा, तो 20 इंटू 10 की पावर -3. तो यहाँ से जब एल निकालोगे तो ये आ जाएगा 500 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 5. तो 5 से ये गया तो ये हो गया 100, 2 जीरो इसके 1 जीरो इसके, ये इसको काट देगा. तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हेनरी आ जाएगी. तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हेनरी. और फिनोमिना कौन सा था, फिनोमिना देखो नाम दिया ही हुआ था सेल्फ इंडक्शन, ये हमारा फिनोमिना था. अगर एक कॉइल की बात हो रही थी तो सेल्फ इंडक्शन हो गया, यहीं पे अगर 2 कॉइल लिखा होता कि इसकी वजह से दूसरे वाली कॉइल में ये हो गया तो इसी को फिनोमिना को क्या नाम दे देते, म्यूचुअल इंडक्शन नाम दे देते. बात समझ में आ रही है. फिर उसके बाद देखो क्या है, विद रेफरेंस टू अ ट्रांसफॉर्मर चूज द करेक्ट ऑप्शन. प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग, तो प्रिंसिपल भैया यहाँ पे 2 कॉइल होती हैं तो सेल्फ तो होने से रहा, तो कौन सा होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा. फिर कह रहा है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर बेटा हमेशा क्या होता है, जहां पर ईटा जो होता है वो लेस देन 100% होता है, तो यहाँ पे हमेशा जो आउटपुट पावर होगी वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन होगी किसके, यूनिट के, इनपुट पावर के. फिर क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप अप में, स्टेप अप जान लो प्राइमरी में अगर नंबर ऑफ कॉइल कम है, ठीक, और सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टेप अप. तो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन इतना, और वीएस ग्रेटर देन क्या होता है, वीपी होता है. तो आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज. समझ में आया. फिर देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट है क्या इसके, जो डायग्राम दिया हुआ है. कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर, आर में निकालनी थी, एल की वैल्यू हमें पता थी, अब बी की वैल्यू भी पता थी, वेलोसिटी भी पता थी, तो बचा गया फिर ई इक्वल टू होता है बी एल वी. और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था करंट, तो पहले ई निकाल लो, तो बी की वैल्यू हो गई 3 इंटू, एक मिनट रुकना, 3 इंटू 10 की पावर -2. एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 1, वी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया 6 इंटू 10 की पावर -2. हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था आई, तो आई क्या होता है, ई बाई आर होता है, तो ये आ गया 6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 6, तो ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया 0.01 एम्पियर. बात समझ में आ रही है. तो ये 0.01 एम्पियर इसका आंसर आ जाना चाहिए. ठीक, फिर उसके बाद क्या है, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर आउटपुट वोल्टेज दिया है, इनपुट दिया है, तो बार बार वही क्वेश्चन दे रहे हैं, एनएस अपॉन एनपी. देखो ट्रांसफॉर्मर का जो भी क्वेश्चन आया है बहुत ही सिंपल आया है और हमेशा आता है सिंपल ही, तो कंफ्यूज मत हो ना. हाउ मैनी सेकेंडरी में ही पूछा गया है, तो एनएस पूछा गया है, एनपी है 300, वीएस की वैल्यू है 66 किलो वोल्ट है, तो 66 इंटू 1000, और इसकी कितनी है 220 है, तो 22 से ये गया तो 3 आ गया, तो एनएस की वैल्यू हो गई 3 3 जा 9 इंटू 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 10 की पावर 4, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो ये यहाँ से इतना आ जाएगा. बात समझ में आ रही है. तो न्यूमेरिकल देख रहे हो, माइंड मैप अगर एक बार बैठा लिया, फॉर्मूले लिखना, माइंड मैप जब जब हम दिखाएं तो फॉर्मूले लिखना, उसमें मतलब ये होता है पीवाईक्यू में फॉर्मूले से ही होने, और ईएमआई एसी इन सब के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, इतना जान लो, है ना. तुम्हें अगर थोड़ा सा भी कहीं लग रहा है बेटा, कमेंट में बताना कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है, हमसे वैल्यू नहीं पुट होती, है ना,
ये नहीं होता, तो सबके डाउट अलग अलग होते हैं। अब हम क्या है कि हम तो एक रेंडमली मान के चल रहे हैं कि बच्चा जीरो से थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है कि वो काट पीट देता है ना। तुम्हें अगर लग रहा है कि स्पीड हो रही है तो बेटा स्पीड कम कर लो, कोई ईगो पे मत लिया करो कि हमें एक बार में समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें सबके आउटपुट से मतलब है और सबको आउटपुट से ही मतलब होता है यार, ठीक है ना। चाहे हम इसी वीडियो को लंबा लंबा बना लें, बहुत ज़्यादा 2-2 घंटे 3-3 घंटे, लेकिन वही बेसिक चीज़ समझाएं तो भाई स्पीड कम करोगे ज़्यादा करोगे तो इससे अच्छा है कि स्पीड कम कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है 0.8x पे देख लो। कोई ये थोड़ी ना है कि सारे टीचरों का 1.5x पे ही तुम्हें देखना है, हम तो अपनी स्पीड में ही पढ़ाएंगे ना। तो इस वजह से तुम भरोसा रखो अपने आप पे, हम पे, कि हाँ सर हैं तो वो करा ही देंगे तुम्हें कहीं ना कहीं से 90+ तो लेके आने ही है मेरे हर बच्चे को। नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हो यार। अब वहां पे दिमाग नहीं चला तो ये थोड़ी 90+ ही जिंदगी है कि उसके आगे सोचना ही नहीं है। अरे भाई 85 आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, पास तो हो जाओगे ना, जी तो रहे ना। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, अगर हम जी रहे हैं तो यही बहुत है। इससे अच्छा मोटिवेशन क्या हो सकता है। तो इसलिए मजे से करो, मजा आनी चाहिए पढ़ाई में, नंबर आते हैं, ठीक है। अगला देखो, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो एल की वैल्यू ये है, फिर बी की वैल्यू ये दे रखी है, परपेंडिकुलर वी की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई का फॉर्मूला लगा देंगे। ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी एल वी हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हाउ मच ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ जब निकालोगे तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बी एल वी, बी कितना है 0.1, एल कितना है 40 सेंटीमीटर, और वी कहाँ है, वी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया, एक ये कैंसिल हुआ, 4 5 जा 20, 20/100, तो ये 0.2 वोल्ट आ गया। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ई की वैल्यू आ गई 0.2 वोल्ट आ गई। अब हमसे कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होनी है। तो इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो देखो क्या होगी, यहाँ पे जैसे क्रॉस बना हुआ है तो क्रॉस में तो ये देखो इनवर्ड हो गया, ठीक है। ये सीडी की तरफ अपने अपने कॉपी में बनाना, तो ये स्क्रीन की तरफ हमने ये इंडेक्स फिंगर रखी अंदर की तरफ, मोशन हो रहा है इस तरफ। तो वी 180 डिग्री पे मेरा मोबाइल है, तो हो सकता है तुम्हें रिवर्स दिखाई दे, तो अपने अपने हाथ का प्रयोग करो। और यहाँ पे क्रॉस जो है वो अंदर की तरफ है, मोशन इधर की तरफ है, तो मिडिल फिंगर देखो ऊपर की तरफ आ रही, मतलब डी से सी की तरफ जा रही है। तो जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, D2C हो जाएगी। D2C का मतलब क्या हुआ, D2C अगर कह रहे हैं तो कह देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। फिर क्या है, विद द हेल्प ऑफ ये, तो ये आपको बेटा डेरिवेशन वाली, जो आप प्लेलिस्ट पे जाना, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पे डेरिवेशन की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे देखोगे तो ये वाला डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है इतना। मेंशन एनी टू यूजफुल एप्लीकेशन, तो यार यही सब है। फिर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इतना 5 एम्पियर 0 इतना, कॉइल कैलकुलेट कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन, तो यहाँ वाला बता देते हैं पहले। तो E इक्वल टू हो गया M डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। E की वैल्यू कितनी है 60 वोल्ट, M की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा I कितना हो गया 5, डेल्टा टी कितना हो गया 0.2, कट गया। तो M की वैल्यू आ गई 12/5, मतलब 2.4 हेनरी आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेंशन एनी टू यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, तो एडी करंट की जितनी भी एप्लीकेशन है ये तुम लोगों को थ्योरी वाली वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पे एडी करंट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार उसको जा करके देखना, और तब बिना समझ में आए, वहां से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पढ़ाने के बाद समझ में ना आए, वैसे भी रटना ही है इसको। तो अगर आखिरी समय में देखो, इस समय बहुत ज़्यादा ये ना सोचो कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो जो चीज़ें रटनी है, जैसे एप्लीकेशन है तो ये रट लो, इसमें क्या कर सकते हो, इसको रट लो चुपचाप। जो समझने वाली चीज़, जैसे एसी से फेजर डायग्राम है, लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, जिसको जिसको समझने से आगे क्वेश्चन डेप्थ में बनते हैं, उसको समझने के लिए कोशिश करो। नहीं तो जैसे एप्लीकेशन है, यूजेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सारे चैप्टर रट डालो, है ना। नहीं तो जो फिजिक्स के पेपर में गैप मिल रहा है
उसमें एक दिन बना लो कि हमें थ्योरी वाली चैप्टर निपटाने ही निपटाने, तभी काम बनेगा बेटा। ठीक है, तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पीवाईक्यू इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कहीं पर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट में बता देना, और कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग, है ना। जैसे लाइक भी नहीं आता है, कमेंट भी नहीं आता, बस वीडियो देख के हमें लगता है एकदम मौन धारण करके निकल जाते हो। तो थोड़ा सा इतना सपोर्ट करते रहो यार हमारा भी, कि हम बहुत ही मोटिवेट रहें हमेशा। हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हर इंसान को दुनिया में जो पैदा हुआ है मोटिवेशन की ज़रूरत तो लगती है। तो मोटिवेशन क्या है, हमारे लिए लालच यही है कि हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं। तुम लोगों की वजह से 95 96 हो चुके हैं, तो बहुत ही जल्दी हम लोग 3 डिजिट में आ जाएंगे। हम भी हेलमेट उठा करके पूरा बल्ला उठाएंगे ये। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।